अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अल्लामा नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप कलिमा की वजह असर से फ़ारिग होने के बाद कलिमा की अक़साम को तफसील से बयान फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ से कलिमा की अक़साम को तफसील से बयान कर रहे हैं। कलिमा की 3 किस्में हैं। पहली कौन सी है? इस्म, नंबर 2 फ़ेल, नंबर 3 हर्फ। तो अल इस्म मादल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, यहाँ से साहिब काफ़िया की गर्ज़, चूँकि मैं पहले मतन पढ़ रहा हूँ, साहिब काफ़िया की गर्ज़ इस्म की तारीफ़ को बयान करना है। इस्म की तारीफ़ को कि इस्म वो है जो दलालत करे ऐसे माना पर फ़ी नफ्सिही, जो माना उस कलिमा की ज़ात में हो। इस्म वो है जो ऐसे कलिमा पर दलालत करे, जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना उस कलिमा की ज़ात में हो। अई कलिमातुन, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्ज़ इस बात की तरफ इशारा करना है कि माँ से मुराद कलिमा है, माँ से मुराद कलिमा है। आगे इन्होंने कहा कि कलिमातुन दल्लत, यहाँ से एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि चलो कलिमा का लफ्ज़ तो ज़िक्र किया कि ये माँ की मुराद है, लेकिन दल्लत का लफ्ज़ ज़िक्र क्यों किया जबकि पहले दल्ला मौजूद था? तो इसका जवाब यह है कि भाई कलिमा मौसूफ़ है और दल्लत इसकी सिफ़त है, और मौसूफ़ को सिफ़त के बग़ैर ज़िक्र करना ये नापसंद होता है। मौसूफ़ को सिफ़त के बग़ैर ज़िक्र करना, इसके तहत 2 नंबर हाशिया में लिखा हुआ है कलिमा के तहत कि इशारतुन इला अन्नल मुरादा बिमा कलिमतुन, इस बात की तरफ इशारा है कि माँ से मुराद कलिमतुन कलिमा है। जब ये माँ से मुराद हमने कलिमा ले लिया, फ़ला यदखुलु फ़ी तारीफ़िल मुरक्कबु, तो तारीफ़ में मुरक्कब दाखिल नहीं होगा, क्योंकि मुफ़रद कलिमा होता है, मुरक्कब जो होता है वो कलिमा नहीं होता। इसी तरह वह दवालुल अरबाउ, और दवाल अरबा भी कलिमा की तारीफ़ में, इस इसम की तारीफ़ में दाखिल नहीं होंगे। इस पर करीना क्या है? कहते हैं वल करीनतु अला ज़ालिका जअलुल इस्म मिन अक़सामिल कलिमाति, इस पर करीना इसम को कलिमा की अक़साम में से बनाना है। यानी जब दवाल अरबा वो भी कलिमा नहीं है और मुरक्कब ये भी कलिमा नहीं है, तो जो इसम कलिमा की किस्म है तो दवाल अरबा और जो मुरक्कब है वो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, अला मानन, ऐसे माना पर काइनन से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्ज़ एक सवाल का जवाब देना है। साइल ये सवाल करता है कि फ़ी नफ्सिही में फ़ी जो जार मजरूर है, फ़ी नफ्सिही ये जार मजरूर दल्ला के मुताल्लिक़ हैं, हालांकि दलालत का सिला फ़ी नहीं आता, दलालत का सिला फ़ी। तो इसका जवाब यह है कि भाई इससे पहले काइनन महज़ूफ़ है, ये जार मजरूर काइनन के मुताल्लिक़ होकर मानन की सिफ़त बनेंगे, मानन की, लिहाजा ये दलालत का सिला फ़ी नहीं आ रहा। अई फ़ी नफ्सी मादल्ला या अनिल कालिमाता, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि अलैह की गर्ज़ है फ़ी नफ्सिही में जो ही आया इस ज़मीर के मर्जे को बयान करना है। इस ज़मीर का मर्जे है मादल्ला, तो और माँ से मुराद क्या है? कलिमा। इसलिए इन्होंने आगे कहा मादल्ला इसका मर्जे है या अनिल कालिमाता, उसकी ज़ात में जो दलालत करे या अनिल कालिमाता, यानी वो कलिमा है। वो क्या है? कलिमा है। अच्छा जी, फ़तज़किरु ज़मीर बिनाअन अला लफ़्ज़िल मौसूल, यहाँ से आपकी गर्ज़ के एतराज़ का जवाब देना है। मोतरज़ एतराज़ ये करता है कि अल इस्मु मादल्ला, इसमें जो दल्ला की हुआ ज़मीर है वो भी माँ की तरफ लौट रही है, और फ़ी नफ्सिही की जो ही ज़मीर है ये भी माँ की तरफ लौट रही है। और माँ से मुराद क्या है? कलिमा, और कलिमा मुअन्नस है, जबकि दल्ला की ज़मीर भी मुज़क्कर है और नफ्सी में जो ही ज़मीर है ये भी मुज़क्कर है। यहाँ पे मर्जे मुअन्नस है और ज़मीर मुज़क्कर है, तो मर्जे और ज़मीर के दरमियान मुताबकत नहीं, मर्जे और ज़मीर के दरमियान मुताबकत नहीं है। तो इसका जवाब यह है कि भाई इसमें मौसूल की 2 हैसियतें हैं, एक है लफ्ज़ों के एतबार से, नंबर 2 माना और मुराद के एतबार से। तो इसमें मौसूल लफ्ज़ों के एतबार से तो मुज़क्कर है, अगरचे माना और मुराद के एतबार से ये मुअन्नस है। तो लफ्ज़ों का एतबार करते हुए दल्ला की ज़मीर और नफ्सी की जो ही ज़मीर है ये माँ की तरफ लौटाई है, लिहाजा यहाँ पे ज़मीर और मर्जे के दरमियान मुताबकत है। क़ाल अल मुसन्निफ़ फ़िल ईदाह शरह मुफ़स्सल, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की गर्ज़ ईदाह जो कि मुफ़स्सल की शरह है, जो साहिब काफ़िया ने ये किताब लिखी है ईदाह जो कि मुफ़स्सल की शरह है, उसमें साहिब काफ़िया ने ये फ़रमाया है कि जो ज़मीर है फ़ी नफ्सिही की, ये ज़मीर कलिमा की तरफ नहीं लौट रही, बल्कि ये ज़मीर माना की तरफ लौट रही है। किस की तरफ लौट रही है? माना की तरफ लौट रही है। और इस पर अब एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि आपने कहा है कि मानन में जो फ़ी नफ्सी की जो ज़मीर है ये माना की तरफ लौट रही है। अब ऊपर अगर आप मतन को देखें तो इबारत क्या बनेगी? अल इस्मु मादल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही,
यहाँ पे जब ही ज़मीर माना की तरफ लौटाएंगे तो मतलब क्या बन जाएगा, फ़ी नफ्सिल माना। तो फ़ी से पहले भी माना है, और जब नफ्स के जो ज़मीर इसके बाद जो आ रही है उसका मर्ज भी हम माना बनाएंगे तो क्या मतलब बन जाएगा, अला मानन फ़ी नफ्सिल माना, कि माना नफ्से माना में, माना ये तो ज़र्फ़ियत शैई लिनफ्स ही लाजिम आ रहा है जो कि दुरुस्त नहीं, यानी शय का अपने आप के लिए ज़र्फ़ बनना लाजिम आ रहा है जो कि दुरुस्त नहीं है। कि माना किस चीज़ में है जी, माना में, माना किस चीज़ में है, माना में, ये तो ज़र्फ़ियत शैई लिनफ्स ही लाजिम आ रहा है, और ये तब लाजिम आया जब फ़ी नफ्स ही की ज़मीर का मर्ज माना बनाया। तो इसका जवाब अई मादल्ला अला मानन बेतिबारी ही फ़ी नफ्स ही से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने दे दिया, वो ये है कि यहाँ पे फ़ी नफ्स ही में जो आया है ना अपना माना, इससे पहले लफ्ज़ एतिबार माज़ूफ़ है, इससे पहले क्या माज़ूफ़ है, लफ्ज़ एतिबार माज़ूफ़ है। अब क्या इबारत बन जाएगी, अल इस्मु मा दल्ला अला मानन बेअतिबारिही, ही से मुराद माना, बेअतिबारिही फ़ी नफ्सिही, इसम वो है जो दलालत करे माना पर, फ़ी नफ्सिही उस माना का एतिबार किया जाने से, फ़ी नफ्सी उस माना के एतिबार किए जाने से, और उस माना की तरफ फ़ी नफ्सिही नज़र करने के साथ, फ़ी नफ्सिही उस माना का एतिबार करने के साथ, और फ़ी नफ्सिही उस माना की तरफ नज़र करने के साथ। अब यहाँ पे चूँकि फ़ी का माक़बल और मा बाद, इनको अगर देखा जाए तो ज़र्फ़ियत शैई लिनफ्सिही की ख़राबी लाजिम नहीं आती, क्योंकि फ़ी से पहले एतिबार है, फ़ी से पहले एतिबार है। अच्छा, अब ये जो कहा गया है कि इसम वो है जो माना पर दलालत करे, उस माना की ज़ात में एतिबार करने के साथ, उसके ज़ात में एतिबार करने के, इस एतिबार का क्या मतलब है, कहते हैं ला बेतिबारी अमरिन खारिजिन अनहु, ना कि ऐसे अमर के एतिबार के साथ खारिजिन अनहु जो कि माना से खारिज हो, जो कि माना से, यानी जब इसम उस माना पर दलालत करेगा तो ऐसे एतिबार से दलालत करेगा जो एतिबार उस माना के अंदर मौजूद होगा, ना कि कोई और कलिमा आए उस कलिमा का एतिबार करते हुए वो इसम उस माना पर दलालत करे, किसी अमर खारिज की ज़रूरत नहीं होगी। यही पीछे हम पढ़ के आए हैं कि किसी ज़म्मे ज़मीमा के बगैर, ज़म्मे ज़मीमा के बगैर जो लफ्ज़ आया उसका भी यही माना बनता है कि किसी और कलिमा को मिलाए बगैर ही इसम अपने माना पर दलालत करे, यानी वो माना इसम से समझा जाए किसी कलिमा को मिलाए बगैर। ये नहीं है कि कलिमा को मिलाएंगे तो फिर इसम से माना समझ में आएगा, और अगर किसी दूसरे कलिमा को नहीं मिलाएंगे तो वो माना समझ में आएगा नहीं आएगा, ऐसी बात नहीं है। ककौलिका से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक सवाल का जवाब दे रहे हैं। साइल ये सवाल करता है कि आपने कहा है कि फ़ी नफ्स ही से पहले एतिबार का लफ्ज़ माज़ूफ़ है, इस लफ्ज़ को माज़ूफ़ मानने पर आपके पास दलील कौन सी है? तो इसका जवाब यह है कि हमारे पास दलील अहले अरब का एक मक़ूला है। वो मक़ूला ये है कि अहले अरब ये कहते हैं कि अद्दारु फ़ी नफ्सिहा हुक्मुहा कज़ा, घर अपनी ज़ात में उसकी कीमत इतनी है, उसकी, यहाँ पे हुक्म से क्या मुराद है, कीमत। यहाँ से फ़ी से पहले लफ्ज़ एतिबार महज़ूफ़ है, यानी क्या मतलब बनेगा कि अद्दारु बिअतिबारिहा फ़ी नफ्सिहा, घर उस घर के उसकी ज़ात में एतिबार करने के साथ, घर के उसकी ज़ात में, यानी घर घर होने की हैसियत से, अद्दारु मिन हैसुद्दार, दार दार की हैसियत से, घर घर होने के लिहाज से, हुक्मुहा कज़ा उसकी कीमत इतनी है। तो जिस तरह यहाँ पे फ़ी नफ्सिहा में फ़ी से पहले एतिबार माज़ूफ़ है, इसी तरह ऊपर जो फ़ी नफ्सिही इसम की तारीफ़ में आया वहाँ पे भी फ़ी से पहले एतिबार जो है वो माज़ूफ़ है। अब घर में जब ये कहा जाता है कि घर अपनी ज़ात के एतिबार से या घर के उसकी ज़ात में एतिबार करने के लिहाज से उसकी इतनी कीमत है, इसका क्या मतलब बनता है? ये नीचे 2 नंबर हाशिए में दूसरी लाइन में लिखा है कि अई क़ीमतुहा कज़ा, हुक्म से मुराद क्या है कि घर की कीमत इतनी है, यानी मिअत दीनारिन मसलन, यानी मिसाल के तौर पर 100 दीनार। वल मुराद बिल अमरिल खारिज, और अमर खारिज के क्या से क्या मुराद है, यानी घर की कीमत घर होने के लिहाज से इतनी है, ला बेतिबारी अमरिन खारिज, ना कि ऐसे अमर के एतिबार से जो उससे खारिज है। तो अमर खारिज का क्या मतलब है? कहते हैं कि मिसलुल जीरान, जिस तरह के पड़ोसी, यानी अब हमने पड़ोसियों का लिहाज नहीं करना कि वहाँ पे पड़ोस में कौन से अफराद रहते हैं, इसी तरह वकौनिहा फ़ी वस्तिल बलद, और उस घर का शहर के दरमियान में होना, इसका भी हमने नहीं लिहाज करना, वो घर शहर के दरमियान में है या आगे पीछे है। और इसी तरह करीबत मिनल मस्जिद, या मस्जिद के करीब होना, अविसूक या बाज़ार के करीब होना, इला गैरि ज़ालिका वगैरह ज़ालिक। तो ये जो उमूर खारजा हैं इनका एतिबार किए बगैर, यानी इनको नहीं देखना कि मस्जिद करीब है या बाज़ार करीब है या घर जो है वो शहर के दरमियान में है, इन चीज़ों का एतिबार किए बगैर घर का घर
घर का उसके अपने लिहाज से, ठीक है ना, घर घर होने के लिहाज से उसकी कीमत जो है वो कितनी है, 100 दिनार है। तो इसी तरह ये जो आया ना कि इसम वो है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना उसकी ज़ात में उसके एतबार किए जाने से हो, ठीक है ना। इसम वो कलमा है जो ऐसे माना पर दलालत करे, इसम वो कलमा है जो माना पर दलालत करे उस माना के उस माना की ज़ात में एतबार किए जाने के साथ, उस माना की ज़ात में एतबार किए जाने के साथ, यानी इसम से वो माना समझा जाए और उसको समझे जाने के और उसके समझने के लिए किसी दूसरी चीज़ को मिलाने की ज़रूरत ना हो, किसी दूसरे कलिमा को मिलाने की ज़रूरत, बेज़ाते खुद वो समझा जाए, किसी दूसरे कलिमे का एतबार ना किया जाए। अच्छा जी, वालिदा क़ीला अल हर्फ़, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस बात को बयान फरमा रहे हैं कि ये जो हमने फ़ी को एतबारिया बनाया, यानी इससे पहले एतबार की जो कैद लगाई है, इससे एक और एतराज़ का भी दफिया हो गया। वो एतराज़ ये होता था कि आपने कहा है कि अल हर्फ़ मा दल्ला अला मानन फ़ी गैरिही, कि हर वो कलमा है जो ऐसे माना पर दलालत करे जो माना उसके गैर में हो, हालांकि वो माना तो हर्फ़ के अंदर होता है, हर्फ़ के गैर में नहीं होता। तो इसका जवाब यह है कि भाई गैर में होने का मतलब ये है कि वो माना हो तो हर्फ़ के अंदर, लेकिन वो अपने मुताल्लक़ के एतबार से समझा जाए, अपनी ज़ात में होने के एतबार से ना समझा जाए, बल्कि मुताल्लक़ के एतबार से समझा जाए। और इसम और हर्फ में फ़र्क यही है कि इसम का जो माना होता है वो अपनी ज़ात में होने के एतबार से समझा जाता है, जबकि ये जो हर्फ का माना होता है ये अपनी ज़ात में होने के एतबार से नहीं समझा जाता, बल्कि गैर का एतबार करने से समझा जाता है। गैर का एतबार, जिस तरह मिन और इलात है, ये इब्तिदा और इंतहा वाले माना पर, इनसे इब्तिदा और इंतहा वाला माना कब समझा जाएगा, जब हम बसरा और कूफा का लिहाज करेंगे। इनकी अपनी ज़ात के लिहाज से ये समझा, जबकि इसम का जो माना होता है वो इसकी अपनी ज़ात के लिहाज से समझा जाता है, इसमें गैर का एतबार करने की ज़रूरत नहीं होती। इंतहा कलामहू, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा का कलाम ख़त्म हुआ, यानी जो इज़ाह के अंदर मुसन्निफ़ ने कलाम बयान फरमाया था वो कलाम ख़त्म हुआ। तर्जुमा, अलिस्मु मा दल्ला, इसम वो है जो दलालत करे, अई कालिमतुन, यानी वो कलिमा है, दल्लत जो दलालत करे, अला मानन ऐसे माना पर, काइनन फ़ी नफ्सिही जो उस इसम की ज़ात में होने वाला हो, जो उस कलिमा की ज़ात में होने वाला हो। अई फ़ी नफ्सी मा दल्ला, यानी उसकी ज़ात में होने वाला हो, दल्ला जो दलालत करे, यानी कालिमता वो मुराद लेता है कलिमा को, यानी कलिमा। फ़तज़किरु ज़मीरी, पस ज़मीर को मुज़क्कर लाना, बिना अन अला लफ्ज़िल मौसूल, मौसूल के लफ्ज़ पर बिना करते हुए है। क़ाल मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ ने कहा फ़िल इदाह शरह मुफ़स्सल, मुफ़स्सल की शरह इदाह में कि अज़मीर फ़ी मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही, कि ज़मीर मा दल्ला अला मानन फ़ी नफ्सिही में वो ज़मीर क्या है, यरजिउ इला मानन, माना की तरफ लौटती है। अई मा दल्ला अला मानन, यानी वो इसम वो है जो दलालत करे माना पर, बेएतिबारी ही फ़ी नफ्सिही, उस माना के फ़ी नफ्सिही एतबार किए जाने के साथ, ये इसको इसमें मफ़ूल के माना में एतबार को कर लें। वह बिन नज़र इलैहि, या यूँ भी कर सकते हैं कि इसम वो है जो माना पर दलालत करे उस माना के उसकी ज़ात में एतबार करने के साथ, उस माना का उसकी ज़ात में एतबार करने के साथ, वह बिन नज़र इलैहि फ़ी नफ्सिही, और उस माना की तरफ उसकी ज़ात में नज़र करने के साथ, ला बेएतिबारी अमरिन खारिजिन अन्हु, ना कि ऐसे अमर के एतबार के साथ जो उससे खारिज हो। का कौली का, जिस तरह तेरा कौल, अद्दारु फ़ी नफ्सिया हुक्मुहा कज़ा, घर अपनी ज़ात में, यानी क्या मतलब है, उसकी ज़ात में एतबार करने से हुक्मुहा कज़ा उसकी कीमत इतनी है। अई ला बेएतिबारी अमरिन खारिजिन अन्हा, ना कि ऐसे अमर के एतबार से जो उससे खारिज है। वलिज़ालिका क़ीला, और इसी वजह से कहा गया कि अल हर्फ़ मा दल्ला, हर्फ़ वो है कि दल्ला अला मानन जो ऐसे माना पर दलालत करे, फ़ी गैरिही जो उसके गैर में हो। अई हासिलन फ़ी गैरिही, यानी वो माना जो उसके गैर में हासिल हो। गैर में हासिल होने का क्या मतलब है, अई बेएतिबारी मुताल्लक़िही, यानी वो उसके मुताल्लक़ के एतबार से हासिल हो, ला बेएतिबारिही फ़ी नफ्सिही, ना कि उसके अपनी ज़ात में एतबार के साथ। इंतहा कलामहू, मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा का कलाम ख़त्म हुआ।